Hello guys, this is part 3, class 8th exercise 2.2. Question number 1, 4 and 13 we will be looking at with example number 5. पहले हम example number 5 करेंगे, उसके बाद आते हैं question number 1st, 4th and 13th of exercise 2.2. Example 5 goes, what should be added to twice the rational number minus 7 upon 3 to get 3 upon 7. क्या बोल रहा है? What should be added to twice the rational number minus 7 upon 3 to get 3 upon 7. दैट इज योर क्वेश्चन. मैंने उतार दिया है ये. तो हमें कितना ऐड करना है? व्हाट शुड बी एडेड, है ना? कितना हमें ऐड करना है किस पे? टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, इस नंबर पे ऐड करना है. व्हाट शुड बी एडेड? तो लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. लेट एक्स शुड बी एडेड. हमें नहीं पता कितना ऐड करना है, तो हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं एक्स को ऐड कर दिया. व्हाट शुड बी एडेड? x should be added to twice the rational number. किस पे? इस रेशनल नंबर के ट्वाइस पे. रेशनल नंबर कौन है? माइनस 7 अपॉन 3 और इसका ट्वाइस कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई. रेशनल नंबर हमारे पास माइनस 7 अपॉन 3 है और इसका ट्वाइस कितना होगा? ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई. और कितना ऐड करना है नहीं पता, तो x ऐड करवा दीजिए. टू गेट कितना मिल रहा है? 3 अपॉन 7. टू गेट मीन्स इक्वल्स टू में क्या मिल रहा है? 3/7 एंड दैट इज योर इक्वेशन. दैट इज योर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x दिख रहा है, कांस्टेंट है और इक्वालिटी का साइन है. लेट्स सॉल्व इट. 7 2 टाइम्स इज 14 एंड 3 अपॉन में ऐसे ही रहेगा. एंड व्हाट इज दैट? माइनस. मल्टीप्लिकेशन में अगर एक नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन में आंसर आता है. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. 7 2 टाइम्स इज 14 अपॉन में 3 दिख रहा है. प्लस x इक्वल्स टू कितना है? 3 अपॉन 7. वेरी इजी. इससे पहले आपने पार्ट 2 में सीखा है कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है. यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. x निकालना है हमें, तो कितना है? 3 अपॉन 7. जो नेगेटिव में है उसको हटाइए और पॉजिटिव में भेज दीजिए. डन. नेक्स्ट क्या होने वाला है? एलसीएम. 7 और 3 का एलसीएम विल बी 21, क्योंकि ये को प्राइम्स हैं. 7 और 3 में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, मींस दे आर को प्राइम्स. इनका HCF कितना होगा? 1 होगा. सो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम हो जाता है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं. 3 3 इज 9 एंड 14 7 इज 98. That is your x. So x equals to 98 plus 9. कितना हो जाएगा? 98 plus 2 100, 100 plus 7 107 upon 21. ठीक है. अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है? I don't think so. क्यों? क्योंकि 21 तो होता है 3 7 से 21. ये 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा. क्या 107 3 से जाएगा? 7 plus 1 8. 3 के मल्टीपल पे नहीं आता है और 7 से तो नहीं जाएगा. 7 1 टाइम्स इज 7. कितना बचेगा? 3 37. 7 5 इज 35 नॉट 37. सो अगेन these two numbers 107 and 21 are co-prime. They don't have any HCF other than 1. इनका HCF कितना होने वाला है? 1 होने वाला है. सो हमारा आंसर आ गया 107 अपॉन 21. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमने ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर लिया था, दैट इज -14 अपॉन 3. कितना ऐड करना है? x ऐड करना था. x कितना आ गया? 107 अपॉन 21. और हमें आंसर में कितना आना चाहिए? 3 अपॉन 7. अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मेरा आंसर 3 अपॉन 7 मिल जाए तो मेरा आंसर करेक्ट होगा. देखते हैं 3 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 21 ही होगा, बिकॉज 3 का टेबल में 21 आता है. 3 7 21 और 21 1 टाइम्स इज 21.
तो 21 इज योर एलसीएम, 3 7 टाइम्स एंड 7 इंटू 14 इज 14 7 is 98. 21 1 टाइम्स 107 एज इट इज. कौन बड़ा है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का आंसर आएगा. एंड 107 माइनस 98 विल बी, बताइए, 9 आएगा अपॉन 21. एंड देखिए 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 7 इज 21. 3 कैंसिल, आंसर बिकम 3 अपॉन 7. एंड दैट इज, यस, व्हाट इज वी गेटिंग? 3/7. सो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट एग्जाम में अगर आप चेक कर लेते हैं इसको तो इट मीन्स आपका आंसर कोई नहीं काट सकता. फिर यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100. Okay, move to your next question number first of exercise 2.2. So question number first goes like this. If you subtract half from a number, एक नंबर है और उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं? हाफ माइनस कर रहे हैं. फ्रॉम का मतलब है कि नंबर से हाफ माइनस होगा. इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, और जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ से, you get 1/8. What is the number? See what is saying? If you subtract half from a number, let the number be x. Solution started. Let the number be x, and then from that number you are subtracting 1, means x minus 1/2, not 1, half. आपने क्या किया? एक नंबर लिया और उसमें से हाफ को माइनस कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, और जो भी आंसर आएगा, ये ब्रैकेट में हमारा आंसर ही है, इसको आप क्या कर रहे हैं? हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1/2 मल्टीप्लाई, क्लियर? एंड व्हाट यू आर गेटिंग? 1/8 इक्वल्स टू में 1/8 आएगा. यू आर गेटिंग 1/8 एज योर फाइनल आंसर. वेरी इजी. एक्स इज द नंबर, हाफ आपने माइनस किया है, जो भी आंसर आया है ब्रैकेट में है, हाफ मल्टीप्लाई किया है, और इक्वल्स टू में कितना मिल रहा है? 1/8. दैट इज द फुल क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूशंस निकलते रहेंगे. अगर आपको नहीं मीनिंग पता चल रहा है, 2-4 बार पढ़िए इसको, 2-4 बार रिपीट करिए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाफ मल्टीप्लिकेशन में है एंड एक्स हमारा इस ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट को तो हम पहले सॉल्व करेंगे बट कर नहीं सकते हैं, तो हम ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रख रहे हैं, मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे. इक्वल्स टू में कितना है? 1/8. 1/2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो जाएगा, बट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. 1/2 का कितना हो जाएगा? 2/1. और सिंपली 1 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा. देखिए 2 1 टाइम इज 2 एंड 2 4 टाइम्स इज 8, तो हमारा x माइनस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/4 आ गया. नेक्स्ट क्या होगा? हमें x चाहिए और इक्वल्स टू 1/4 है, मीन्स x इक्वल्स टू 1/4. क्या अलग किया हमने? माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ क्या होगा? प्लस हाफ हो जाएगा. बस सॉल्व करिए. 4 और 2 का एलसीएम विल बी 4 ओनली, बिकॉज 2 का टेबल में 4 आता है, 2 2 टाइम्स 4, और 4 का टेबल में 4 आता है, 4 1 टाइम्स 4. कोई चेंज नहीं, एंड 2 2 ज़ा 4 होता है, दैट इज 3/4. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बहुत इजी है चेक करना. कैसे? देखते हैं. हमने हाफ बोला था और x को हमने क्या किया था? x में से अपने हाफ माइनस किया था. हमारा x कौन है? 3/4 है. यस, दैट इज अवर x. कितना है x? 3/4. तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया? 3/4. इसमें से कितना माइनस किया? 1/2. और अगर मुझको ये सॉल्व करने के बाद 1/8 मिल जाता है, लेफ्ट हैंड सॉल्व करने के बाद मुझे अगर अपना RHS मिल जाता है, मीन्स मेरा सॉल्यूशन ठीक है. तो देखते हैं, मैं इसको आगे करूँगा. 1/2 ब्रैकेट में 4 विल बी योर एलसीएम. 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, एंड 2 2 ज़ा 4. 3 minus 2 is 1/4, and see 1 into 1 is 1 and 4 2 is 8. That is our check. हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गए? RHS में पहुँच गए. मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th. Question number 4 goes, sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the number. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप अभी तो पढ़ रहे हैं 8th में. आपका ये क्वेश्चन पहले भी आया होगा और ये आपका कभी नहीं छोड़ेगा पीछा.
एक बार समझिए, अच्छे से समझिए। 10th 11th में यही क्वेश्चंस हैं, समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। यू मस्ट इंटरप्रेट द क्वेश्चन, मीनिंग समझिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स हैं और उनका सम कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। और हमारा ये चैप्टर जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हमें दो नंबर्स नहीं पता, बट हम अज्यूम तो एक ही नंबर को x मान सकते हैं अभी के लिए। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ से अपना स्टेटमेंट निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ही सेइंग ना, नंबर्स एक्चुअली दोनों नंबर निकालने हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने x मान लिया। अब दूसरा नंबर कितना होगा, 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक दूसरे से 15 बड़ा है। एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा होना। कितना बड़ा है, 15 बड़ा है। सो सेकेंड नंबर बिकम्स, कितना हो जाएगा, पहले से 15 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब एडिशन, कितना एडिशन, 15। अगर हमारा एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 15 ज़्यादा है तो 2 + 15 दैट इज 17 होगा। यस, अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 2 है और दूसरा नंबर 17 है तो मैं यही तो बोलूँगा कि तो सेकंड नंबर है वो पहले से 15 ज़्यादा है। 2 तो है ही है, उस पर कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर x तो है, उस पर कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, देन now we will go with our equation. Sum of two numbers is 95, means अगर मैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। दैट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। सम का मतलब प्लस। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, x हमने अज्यूम किया था, एंड सेकेंड नंबर इज x + 15 इक्वल्स टू में कितना, 95। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। First number is x, second number is x + 15. So x + x will be, yes, 2x. 15 को मैं अलग कर रहा हूँ, मैं +15 को अलग कर रहा हूँ, तो किस में जाएगा, -15 पे जाएगा। yes, so 2x equals to 95 - 15, that is 80. 5 - 5 is 0, 9 - 1 is 8. yes, so x comes 80। हमने 2 भी अलग कर दिया तो 2 कहाँ जाएगा, डिवीजन में, एंड 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 40 टाइम्स इज 80। सो हमारा x कितना आ गया, दैट इज 40। x कम्स 40। देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना होगा, x था, x हमारा 40 है, एंड सेकंड नंबर कितना होगा, x + 15 था, x सबका 40 है तो 40 + 15, 40 तो होगा ही, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 55। दीज आर अवर टू नंबर्स। अ गुड क्वेश्चन इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, ठीक है, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। दो नंबर्स नहीं पता हैं तो यहाँ छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक दूसरे से 15 बड़ा है, तो हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया। दूसरा नंबर कितना होगा, 15 ज़्यादा होगा, मीन्स +15 करेंगे, मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होना, ज़्यादा का मतलब प्लस होना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दोनों नंबर्स को ऐड करिए इक्वल्स टू 95 है, सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला था फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर्स बताने थे। फर्स्ट नंबर 40 आएगा, सेकंड नंबर 40 से 15 ज़्यादा, तो 40 + 15 इज 55। बढ़ते हैं अपने आज के पार्ट नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। अ रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? Easy है, किसकी तरह है, फर्स्ट की तरह ही था, इसीलिए मैंने इन 3 क्वेश्चन को और एक एग्जाम्पल को एक साथ ग्रुप किया हुआ है पार्ट 3 में। Now what is saying,
अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक ऐसा रेशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2, ठीक है। तो हमें लेट द रेशनल नंबर बी एक्स, अज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर हमारा क्या है, एक्स है। यस, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/2 से। रेशनल नंबर x है, किससे मल्टीप्लाई हो गया, 5/2, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उस पर कितना ऐड कर रहे हैं, 2/3, यू गेट इक्वल्स टू में -7/12। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12। इक्वेशन है डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है। 5/2 into x will be same x 5/2x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप 5/2x इंटू ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस 2/3 को अलग कर रहे हैं, कहाँ जाएगा, -2/3 पे जाएगा। यस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम बच्चे 12 ही होता है, बिकॉज 3 4 is 12, 3 4 times is 12 and 12 1 times is 12। 12 और 3 का एलसीएम 12 ही रहेगा। -7 पे कोई चेंज नहीं है, एंड 3 4 times and 4 2 is 8। कितना आ गया, माइनस माइनस सेम साइन विल बी देयर, तो माइनस ही आ जाएगा। और हम करते क्या है, जब सेम साइन होते हैं, एडिशन, 7 + 8 15/12। क्लियर? आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 4 times is 12 and 3 5 times is 15, तो कितना आ गया हमारा, -5/4। और इधर क्या चल रहा है, यहाँ पे x इंटू 5/2, x इंटू 5/2 एंड x मैं क्या अलग कर रहा हूँ अब, इंटू 5/2 को मैं अलग कर दे रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू में कितना है, -5/4। तो ये 5/2 कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/5। जो 5 न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आएगा, और जो 2 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। 2 1 times is 2 and 2 times is 4, एंड 5 1 times is 5 and 5 1 times is 5। तो आंसर कितना आ गया, x कम्स 4/2, सॉरी 1 times is 1, ये थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 1 times is 1 and 2 1s is 2, और माइनस का साइन, that is x equals to -1/2। क्लियर? आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक इट बाय योरसेल्फ। लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी, -1/2, एंड सॉल्व कर लीजिए, देख ही लेते हैं। चलिए, चेकिंग्स इंपॉर्टेंट, ये आपको समझाता है क्वेश्चन को। x की वैल्यू कितनी थी, हाफ थी, तो x की जगह हाफ रखना है, माइनस का साइन है, इंटू 5/2 हो रहा है, ये देखिए, प्लस 2/3, माइनस का साइन है, 5 1 is 5, 2 2 is 4, प्लस 2/3। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है। क्या है ये, को प्राइम नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 is 15, 4 2 is 8, तो कितना हो गया ये, माइनस का साइन आएगा बिकॉज 15 बड़ा है, एंड 8 -15, सॉरी 15 - 8 is 7, एंड सी दैट इज अवर राइट हैंड साइड। सो बच्चों, प्रैक्टिस करिए और बस प्रैक्टिस करिए, एक बार करिए, अच्छे से करिए। एग्जाम से पहले बस रिवीजन मांगता है, नॉट तब सीखें इसको जाके। सो दैट इज योर पार्ट नंबर 3। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 पे।